पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जहां पर बरसात बहुत कम होती है और भूजल का स्तर भी काफी नीचे है, जिससे यहाँ पर कोई भी वनस्पति आसानी से नहीं पनपती। लेकिन खेजड़ी का पेड़ यहाँ अपनी जगह बना लेता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी माना जाता है। रेगिस्तान की बड़ी आबादी और पशुधन के लिए खेजड़ी ही सबसे बड़ा सहारा है। इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में और इसकी टहनियां चूल्हे में ईंधन के रूप में काम आती हैं। वहीं तने की लकड़ी पहिए और हल आदि बनाने के लिए काम में ली जाती है। साथ ही खेजड़ी वृक्ष पर जो लौंग आता है उसकी खाद बनती है। राजस्थान में कम बारिश के कारण समय समय पर अकाल भी पड़ता रहता है। अकाल की स्थिति में यही खेजड़ी कमती है। राजस्थान में कम बारिश के कारण समय समय पर अकाल भी पड़ता रहता है। अकाल की स्थिति में यही खेजड़ी का वृक्ष वरदान साबित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज की खबर वो खबर जो इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई है, 200 साल लगभग पुरानी है। राजस्थान के इतिहास को जितना समझा जाए उतना कम है, क्योंकि इतिहास बलिदान से भरा है, कुर्बानी से भरा है, संस्कृति से भरा है, परंपराओं से भरा है, भावनाओं से भरा है। लेकिन जब बलिदान से भरी परंपराओं के दम पर भावनाओं से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना को भुला दिया जाए तो फिर लगता है कि कुर्बानी बेकार चली गई। कुछ ऐसा ही हुआ है जोधपुर के खेड़जली गांव के उन 363 बलिदानियों के लिए, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो मानते थे कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर काटकर भी पेड़ की रक्षा की जाए तो ये काफी सस्ती होगी। आज हम आपको इन्हीं बलिदानियों के बलिदान और उनको कैसे भुला दिया गया इसकी पूरी जानकारी देंगे। बात होगी खेड़जली की 363 बलिदानियों। ऐसी क्या वजह है कि प्रदेश के देश के इतिहास में इतने बड़े बलिदान को भुला दिया गया? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल 363 के संस्थापक और बलिदानों को उनका सम्मान दिलाने के लिए मोदी जी मैं आ रहा हूं जैसे अभियान को चलाने वाले विशेष बिश्नोई जी। उनसे बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बलिदान से भरी ये पूरी कहानी क्या है, जरा देखिए। बिश्नोई समाज के बीच में मान्यता है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर काटकर भी पेड़ की रक्षा की जाए तो ये काफी सस्ती है। लेकिन बलिदान से भरी ये कहानी 1787 की है, जब राजस्थान के मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में महाराजा अभय सिंह का राज था। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। महाराजा मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण करवाना चाहते थे। मंत्री को कहा कि वो लकड़ियों का इंतजाम करे। मंत्री ने भी जब नजर डाली तो महल से 24 किलोमीटर दूर खेज थी। प्राचीन काल से बिश्नोई समुदाय भी खेजड़ी का संरक्षक रहा है। पिछले दिनों खेजड़ी के कुछ अन्य गुण भी सामने आए हैं, जैसे कि ये पेड़ अकाल की संभावना को पहले से ही भांप लेता है। इस स्थिति में इसका रंग निखर आता है, इस पर पत्तियों की संख्या बढ़ जाती है और सूर्यास्त के समय ये पीली आभा देता है।
इसकी जड़ें जमीन के नीचे पानी की तलाश में सैकड़ों मीटर तक पहुंच जाती हैं। अधिकतर खेजड़ी का वृक्ष 10 से 12 साल में सांगरी का फल देता है। राजस्थान में खेजड़ी की उत्पत्ति इंडस प्लेन से हुई है। इसकी पत्तियों के आधार भाग पर विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसमें मोटी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं पौधे के जल और खनिज अवशोषण तंत्र को बनाए रखती हैं। कुल मिलाकर खेजड़ी जीवनदायी वृक्ष के साथ साथ पर्यावरण के परिवर्तन की भी सूचना देता है। इसकी सघनता पानी की गहराई का संकेत देती है। जरूरत है कि खेजड़ी के इन गुणों को समझा जाए और समय रहते इन संकेतों का सही उपयोग किया जाए। देश के इतिहास में इतने बड़े बलिदान को भुला दिया गया। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल 363 के संस्थापक और बलिदानों को उनका सम्मान दिलाने के लिए मोदी जी मैं आ रहा हूं जैसे अभियान को चलाने वाले विशेष बिश्नोई जी। उनसे बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बलिदान से भरी ये पूरी कहानी क्या है, जरा देखिए। बिश्नोई समाज के बीच में मान्यता है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर काटकर भी पेड़ की रक्षा की जाए तो ये काफी सस्ती है। लेकिन बलिदान से भरी ये कहानी 1787 की है, जब राजस्थान के मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में महाराजा अभय सिंह का राज था। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। महाराजा मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण करवाना चाहते थे। मंत्री को कहा कि वो लकड़ियों का इंतजाम करे। मंत्री ने भी जब नजर डाली तो महल से 24 किलोमीटर दूर खेजडली गांव पर मंत्री की नजर जा टिकी। मंत्री गिरधारी अपने सिपाहियों के साथ खेजडली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगे। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामू कोड़ की पत्नी अमृता बिश्नोई घर से बाहर निकली और बिश्नोई धर्म के नियमों का हवाला दे पेड़ों को काटने से सिपाहियों को रोकने लगी। पेड़ काटने से मंत्री के सिपाही नहीं रुके। अमृता बिश्नोई पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई। अमृता ने कहा, पेड़ को काटना है तो मेरे टुकड़े टुकड़े करने होंगे। एक पत्ता भी को नहीं काटने देसू। और महाराज रो हुक्म है, देख क्या रहा हो, खेजड़ियां काटनी शुरू करो। राजा के सिपाहियों ने अमृता को पेड़ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटी और अंत में सिपाहियों ने अमृता पर ही कुल्हाड़ियां चलानी शुरू कर दी। अमृता मर गई, लेकिन पेड़ से अलग नहीं हुई। इतिहास में पहली बार पेड़ के लिए किसी ने अपनी जान दी थी। इसके बाद मां के बलिदान को देख तीनों बेटियों ने भी पेड़ से चिपककर अपना बलिदान दे दिया और देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को बचाने उनसे चिपकने लगे और सिपाहियों ने पेड़ों को काटने के लिए 363 बिश्नोइयों की जान ले ली। इनमें 71 महिलाएं और 292 पुरुष थे। इसकी सूचना जब राजा अभय सिंह को मिली तो उन्हें काफी सदमा लगा और उन्होंने खेजडली गांव आकर बिश्नोई समाज से माफी मांगी। उन्होंने तामपत्र देकर बिश्नोई समाज को आश्वस्त किया कि जहां कहीं भी किसी भी गांव में बिश्नोई निवास करेंगे वहां पेड़ कभी भी नहीं काटे जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद से आज तक भादवा सुदी 10वीं को बलिदान दिवस के रूप में खेजडली गांव में बिश्नोई समाज के लोगों का मेला लगता है। इस मेले में बिश्नोई समाज से जुड़े लाखों श्रद्धालु आते हैं और बलिदानियों को नमन करते हैं। लेकिन बलिदान से भरी ये कहानी ना तो प्रदेश में सुनाई जाती है और ना ही बच्चों को पढ़ाई जाती है, ना ही बलिदान स्थल को पर्यटन के लिए विकसित किया जाता है और ना ही उन्हें पर्यावरण दिवस पर याद किया जाता है। इसी मांग को लेकर विशेष बिश्नोई बीते 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कई मंत्रियों से मिल चुके हैं। ग्लोबल 363 और मोदी जी हम आ रहे हैं जैसे अभियान चला रहे हैं। लेकिन प्रदेश के इन बलिदानियों पर नेताओं का अनजान बना रहना बताता है कि राजस्थान के शौर्य से भरी गाथाओं को बच्चों तक पहुंचाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।